शास्त्र के अनुसार कार्य और अकार्य की व्यवस्था की गई है। यदि शास्त्र कहता है ये नहीं करना चाहिए तो पाप है, मत करो। शास्त्र कहता है ये करना चाहिए, वो धर्म है, जरूर करो। तो ये तुम्हें जांचना होगा न्यायाधीश बनकर कि मेरा मन सही निर्णय कर रहा है या गलत निर्णय कर रहा है। अगर वो वासना में फंसाव की बात कर रहा है तो काट दो, अगर धर्म में बात है तो उसका पालन करो। जैसे आपको कोई 100 रुपया दे, हमारा एक काम कर दो, तो आप भक्त हो तो आपकी तुरंत आएगा नहीं, भगवान के द्वारा जो राजकीय विधान से हमें मिलता है उसी से भरण पोषण होगा। अगर तुम्हारा कार्य करने योग्य है तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, और करने योग्य नहीं तो तुम करोड़ों रुपया दो तो भी नहीं करूंगा। ये तुम्हारी जिद हो जाएगी। भक्ति बहुत बड़ा सद्गुण है, कर्तव्य का पालन। अगर मैं भगवान ने कर्तव्य दिया तो हम आपको भगवान मानकर, मेरे भगवान इतने रूपों में आए और उनसे प्रेम से बात करते हैं, जो भगवान बुलवाते हैं उत्तर दे देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का सम्यक रूप से पालन भक्ति सिखाती है। तो बहुत बढ़िया रहेगा, एक माँ श्रीमद् भागवत गीता प्रेस से खरीद लो और रोज 1 अध्याय 2 अध्याय रोज पाठ करो, तुम स्वयं, हिंदी और संस्कृत दोनों का, और पूरी भागवत पढ़ डालो और फिर नाम जप करते रहो। तो आगामी पाप की संभावना नहीं रह जाएगी, पूर्व के सारे पापों का नाश हो जाएगा। और 30 मिनट नाम कीर्तन करो 24 घंटे में। तो गुरुजनों की आशा एक ही है कि चराचर जगत भगवत स्वरूप है, ऐसा तुम समझ जाओ और खूब भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त हो। यही सबसे बढ़िया भेंट है। अगर संसारिक भेंटे की बात कही जाए तो वो गुरु को नहीं चाहिए। अगर आपने मान लो कोई वस्तु दी तो उसकी व्यवस्था है, और जब वस्तु ही नहीं तो व्यवस्था ही नहीं। बिना मांगे अन मांगे आगे आवे गो, जेव पल लागे पल को। भगवान दे रहे, किसी से कोई संकेत भी नहीं किया जाता। तो गुरु को आवश्यकता है आपके मन वचन कर्म से आज्ञा पालन की, ना कि रुपया पैसा भेंट सामग्री की। भजन में बहुत बड़ा बल है। देखो, अपने पुत्र के लिए नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम जानबूझकर राधा राधा बोलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो हम खूब नाम जप करें, भोगों का चिंतन ही न हो पावे, त्याग भाव से भी न चिंतन हो पावे, उसका चिंतन ही करना खराब है। हम भगवान का चिंतन करें। हम कह रहे हैं कोई भी विषय जो शास्त्र विरुद्ध है वो हमें नहीं छूना चाहिए, जितना हमें लाभ हो या हानि हो। और जो धर्मयुक्त है उस विषय का सेवन करते हुए हमें भगवान के मार्ग में चलना है। अगर विषय चिंतन हट जाए तो फिर मन क्या, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि हो, तो साक्षात भगवान हो गया। कामनाओं का त्याग करना ही हमारी साधना है। तो जो आवश्यक है उसे कामना नहीं कहते। जैसे प्यास लगी है तो पानी पीना कामना नहीं है, ये आवश्यक है। ऐसा लगता है कि इतनी संख्या का अगर धन हो तो मेरा काम बहुत बढ़िया चल जाएगा। और ईमानदारी से सच्ची बात पूछो कि अगर उतनी संख्या का धन आ जाए तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। ये कभी तृप्त होने वाली बात नहीं है। अगर पहले अभ्यास किया है तो बुढ़ापे में भजन हो जाएगा। अगर आपने अभ्यास भजन का नहीं किया तो आप भजन थोड़ी कर पाओगे। और अगर अभ्यास किया है रामकृष्ण हरि जपने का तो आप भी जप लोगे। तो अगर हमने पिस्तौल चलाना नहीं सीखा है तो हम अभी नहीं चला सकते, और जो चलाना सीखा है तो फटाक से 1 सेकंड में निशाना मार देंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है एक पत्नी व्रत रखने वाला ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। कितनी छूट दे दी। साधु महात्मा ब्रह्मचारी बनने के लिए आजीवन लंगोटी बंद रहते हैं। और आपको कितनी छूट दे दी कि आपको काम सताए तो केवल अपनी पत्नी पर भाव रखिए, अन्य माताओं बहनों पर भाव ना जाए तो आप ब्रह्मचारी ही माने जाओगे। कितनी बड़ी छूट शास्त्र दे रहा है। परिवार में रहते हुए आप महात्मा हो कि धर्म के द्वारा कमाए हुए पैसे से हम अपने परिवार का पोषण करते हैं, धर्म से चलते हैं, तो आप महात्मा ही हो। खूब नाम जप करो। करती हो नाम जप? हाँ, खूब नाम जप करो। और इतना नाम जप करो कि नाम जपते जपते रोना आने लगे और भगवान से मांगो कि मुझे नाम जप दे दो। तो खूब नाम जप करो, भजन करो, तब प्रेम को समझ पाओगे, तब भगवान को समझ